हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है सीपीआर। तो चलिए आज जानते हैं सीपीआर के बारे में कि सीपीआर होता क्या है, सीपीआर क्यों देते हैं, सीपीआर किसको और कब देते हैं, सीपीआर कैसे दिया जाता है, सीपीआर कब तक दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए जानते हैं सीपीआर के बारे में। सबसे पहले सीपीआर का फुल फॉर्म जानते हैं कि सीपीआर का फुल फॉर्म होता क्या है। सीपीआर का फुल फॉर्म जो होता है वो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। यानी यह एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो तब की जाती है जब किसी की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है, जिससे मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का संचार बंद हो जाता है। यानी जब हमें कार्डियक अरेस्ट आता है, यानी हार्ट पंप करना धीरे धीरे कम कर देता है और ब्लड को सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाता है होल बॉडी को, या बॉडी में जितने भी ऑर्गन उपस्थित हैं उनको, स्पेशली ब्रेन को, तब हमें सीपीआर देने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सीपीआर क्यों किया जाता है, यानी हम सीपीआर क्यों देते हैं। तो यह किसी चिकित्सीय आपात स्थिति के बाद किया गया जाता है, जैसे दिल का दौरा, डूबना, बिजली का झटका या किसी अन्य कारणों से सांस या दिल की धड़कन रुक जाने पर दिया जाता है। यानी यह एक आपातकालीन स्थिति होता है जब किसी पेशेंट या पर्सन को दिल का दौरा पड़े, या फिर पानी में डूब गया हो, या बिजली का झटका लग जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, या फिर अन्य कारणों से जिससे सांस या दिल का धड़कन रुक जाए, तब हमें सीपीआर देना चाहिए। इसका उद्देश्य शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त के संचार को बनाए रखना और मस्तिष्क क्षति को रोकना है, जब तक कि पेशेवर चिकित्सा सहायता उपलब्ध न हो जाए। यानी सीपीआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है जिसका उद्देश्य होता है कि सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को संचार कराना यानी पहुंचाना। यह तब तक हम करते रहते हैं जब तक कोई हॉस्पिटल से एम्बुलेंस या फिर हॉस्पिटल से सहायता नहीं मिल पाती है। ठीक है, चलिए जानते हैं सीपीआर कैसे काम करता है, यानी जो सीपीआर हम करते हैं वो काम कैसे करता है। तो पहला है चेस्ट कंप्रेशन, दूसरा है रेस्क्यू ब्रीथ। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, यानी इसमें छाती पर तेजी और गहराई से दबाव डाला जाता है जो हृदय को पंप करने में मदद करता है। ठीक है, यानी चेस्ट कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ताकि हमारा हृदय जो है वो आर्टिफिशियली पंप करता है ब्लड को। दूसरा है रेस्क्यू ब्रीथ। इसमें प्रभावित व्यक्ति को हम माउथ से माउथ भी दे सकते हैं, या फिर एम्बू बैग आता है उसके माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, ये दो स्टेप हैं जिससे सीपीआर काम करता है, पहला चेस्ट कंप्रेशन, दूसरा रेस्क्यू ब्रीथ। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, 30 कंप्रेशन देना होता है, फिर हमें 2 ब्रीथ देना होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीपीआर एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है, और यह किसी की जान बचाने में एक बड़ा अंतर पैदा करता है। यानी सीपीआर एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जो कोई भी पर्सन सीख सकता है, क्योंकि आसपास किसी को भी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ सकता है और उनको सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सबको सीखना चाहिए ताकि हम किसी की जान बचा सकें। नेक्स्ट है सीपीआर प्रोसीजर के बारे में, यानी अब हम जानेंगे कि सीपीआर किस तरीके से देते हैं। ठीक है, सीपीआर प्रोसीजर में पहला टॉपिक होता है सीन सेफ्टी। ठीक है, यानी हम आसपास देखते हैं कि सुरक्षित हैं कि नहीं, पेशेंट सुरक्षित है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा है चेक रिस्पांस, यानी हम पेशेंट के रिस्पांस को चेक करेंगे। तीसरा है कॉल द एम्बुलेंस, यानी तीसरे स्टेप में क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। चौथा है स्टार्ट सीपीआर। अब हमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट कर देनी है। तो उसमें 3 सब हेडिंग आते हैं, हैंड प्लेसमेंट, कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ, और लास्ट है रिपीट। ठीक है, यानी पेशेंट अगर सही नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, सीपीआर कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीन सेफ्टी के बारे में कि सीन सेफ्टी होता क्या है।
किसी आपातकालीन स्थिति या कार्यस्थल पर किसी भी संभावित खतरे का आकलन करना और खुद को व दूसरों को सुरक्षित रखना, जैसे बिजली की लाइनें, रसायन, हिंसक लोग, एक्सीडेंट। ठीक है, यानी सीन सेफ्टी में ये करना है कि सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है, फिर जिसको हम सुरक्षा दे रहे हैं यानी पेशेंट को केयर कर रहे हैं उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। हमें आसपास देख लेना है कि कोई ऐसी खतरा तो नहीं है। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है सीन सेफ्टी का? तो सबसे पहला आत्म सुरक्षा यानी अपने आप को सुरक्षा देना। ठीक है, दूसरा है दूसरों की सुरक्षा यानी जिसकी हमें केयर करनी है उसको भी सुरक्षित रखना। तीसरा है मिशन की सफलता यानी जिस कार्य से हम वहां पे पहुंचे हैं वो कार्य सुरक्षित रूप से हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चेक रिस्पॉन्स यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीन सेफ्टी देखते हैं। यानी सबसे पहले देखते क्या है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है, पेशेंट को सही जगह शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हम दूसरा है चेक रिस्पॉन्स यानी व्यक्ति के कंधे पर थपथपाएं और चिल्लाकर पूछें क्या आप ठीक हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति को मदद की जरूरत है। यानी चेक रिस्पॉन्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, कंधे को थपथपाना है। ठीक है, और उससे पूछना है क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को चेक करना है। ठीक है, यानी एयरवे मतलब कान जो है अपना उसके नाक पे लगा के ब्रीदिंग चेक करनी है और साथ में पल्स भी चेक करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेशेंट की तरफ से तो हमें तीसरा स्टेप करना है कॉल द एम्बुलेंस यानी हमें तुरंत क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। यदि यह स्पष्ट हो कि सहायता की आवश्यकता है तो हमें 108 या 102 पर कॉल करें। ठीक है, या किसी आसपास खड़े व्यक्ति से कॉल करने के लिए कहेंगे। अब हमने एम्बुलेंस को क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है, तो अब क्या करना है, सीपीआर को स्टार्ट करना है ताकि उसकी लाइफ बच जाए। तो स्टार्ट सीपीआर में सबसे पहले हम हैंड प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो हैंड प्लेसमेंट करने से पहले हम क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना है यानी व्यक्ति को पीठ के बल किसी ठोस सतह पर लिटाना है। उसके बाद से अपने हाथों की निचली हथेली को छाती के मध्य निपल के बीच रखना, यानी अपने हाथों को क्या करना है, दो छाती के बीच यानी दोनों निपल के बीच में क्या करना है, रखना है, मध्य रखना है। उसके बाद से अपने दूसरे हाथ को अपने पहले हाथ के ऊपर रखना है और फिर दोनों को क्या करना है, इंटरलॉक कर लेना है। और एक चीज और इसमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारी जो कोहनियाँ होनी चाहिए यानी बाँह होना चाहिए वो एकदम सीधा होना चाहिए ताकि एनर्जी ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, यानी हम स्ट्रेट मोशन में रहेंगे, अपनी कंधे और एल्बो जो होगा वो स्ट्रेट होगा ताकि हमें सीपीआर देने में आसानी हो। दूसरा स्टेप है चेस्ट कंप्रेशन यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, हैंड प्लेसमेंट करना है, कर लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन जो होता है वो 100 प्रति मिनट 100 के रेशियो से दिया जाता है, यानी हमें लगातार जो है 30 बार कंप्रेस करना है, चेस्ट को दबाना है 18 सेकंड में। और दबाना कितना, हमें 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी हमें कंटिन्यू 30 कंप्रेशन देनी है और चेस्ट को डीपली हमें 4 से 5 सेंटीमीटर दबाना है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा स्टेप आता है रेस्क्यू ब्रीथ यानी हमें 30 कंप्रेशन देने के बाद से, ठीक है, क्या करना है, 2 ब्रीथ देनी है, माउथ से माउथ या फिर एम्बू बैग हो तो उससे दे सकते हैं। अगर 2 लोग हैं, ठीक है, सीपीआर देते टाइम, तो हमें 15 कंप्रेशन में ही 2 ब्रीथ देनी है। अगर अकेले हैं तो 30 कंप्रेशन देंगे, फिर हम क्या करने हैं, 2 ब्रीथ देना है। ठीक है, सीपीआर देने के बाद से यानी कंप्रेशन और ब्रीथ देने के बाद से पुनः क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, पेशेंट को चेक करना है कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, यानी उसका सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, पल्स चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे क्लियर है कि नहीं। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेशेंट की तरफ से तो हमें सीपीआर प्रोसीजर को रिपीट करनी है। ठीक है, यानी छाती को दबाने और सांस लेने के चक्र को तब तक जारी रखेंगे जब तक व्यक्ति में जीवन के लक्षण दिखाई नहीं देता है, जैसे कि सांस लेना या पल्स चलना। ठीक है, तो ये हमें कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सीपीआर कब तक दे सकते हैं।
ठीक है। तो अगर हम अकेले हैं तो यदि दृश्य असुरक्षित हो जाए या आप थकावट के कारण सीपीआर जारी रखने में असमर्थ हों तो चक्र समाप्त कर दें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम अकेले हैं, सीपीआर दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम थक जाएंगे तो सीपीआर बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अगर दूसरा कोई है तो फिर दूसरे को शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वो सीपीआर देता रहे। अगर अकेले हैं तो बंद कर देना चाहिए, या फिर दृश्य दृश्य जो है वो असुरक्षित हो जाए, यानी वातावरण आसपास का असुरक्षित हो जाए जिससे हमें हानि होने की संभावना है, तो सीपीआर बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होता रहे।